हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं परवीन और दोस्तों आज मैं आपको क्वारंटाइन मूवी का सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, जो कि फर्स्ट चैप्टर की ही टाइमलाइन से शुरू होती है। और दोस्तों अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक आई बटन में दे दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इस मूवी की IMDb रेटिंग भी 5.2 है और दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर भी जॉन पॉज है। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। अब हमें मूवी की शुरुआत में दो एयर होस्टेस जैनी और पाउला को दिखाया जाता है, जो कि लॉस एंजलिस टू कैंसस सिटी की एयर होस्टेस होती है। और दोस्तों हमें यहाँ पे पता चलता है कि जैनी का फर्स्ट टाइम जॉब में हुआ रहता है, जिस वजह से वो थोड़ी नर्वस भी होती है। खैर अब यहाँ पे जैनी को प्लेन में एक जॉर्ज नाम का बच्चा भी मिलता है, जो कि 14 साल का लड़का होता है, जो कि प्लेन में अकेला ही ट्रैवल कर रहा होता है। अब यहाँ पर प्लेन की टेक ऑफ होने की तैयारी हो रही होती है। यहाँ पर सभी लोग अपना सामान को बॉक्स के अंदर डाल रहे होते हैं। यहाँ पर हेनरी नाम का एक पैसेंजर भी अपने क्लासरूम के बच्चों के हैमस्टर्स को ऊपर रखने का ट्राई करता है, बट वहाँ फिट नहीं हो रहा होता है, जिस वजह से यहाँ पे एक रैल्फ नाम का बंदा, जो कि एक गोल्फर होता है, उसकी मदद करता है। बट यहाँ पे उनमें से एक हैमस्टर रैल्फ की उंगली में काट लेता है और तभी यहाँ पर जैनी आकर रैल्फ से हैमस्टर को लेकर स्टोरेज एरिया में जमा करा देती है। अब ये लोगों का प्लेन भी टेक ऑफ हो जाता है। यहाँ रैल्फ की अचानक से तबीयत खराब होने लग जाती है, जिससे वो जैनी को वहाँ पर बुलाता है, बट यहाँ पर वो जैनी के ऊपर वॉमिट कर देता है, जिससे जैनी अपनी मदद के लिए पाओला को वहाँ बुला लेती है और वो फटाफट कपड़ों को साफ कर बाहर निकलने लगती है। बट तभी यहाँ पर रैल्फ बेकाबू होकर जैनी को धक्का दे देता है और कॉकपिट के अंदर एंटर करने का ट्राई करता है। बट यहाँ पर हेनरी, जॉर्ज और कुछ लोग उसे मिलकर कंट्रोल कर लेते हैं और उसे बांध देते हैं। यहाँ पर रैल्फ कंट्रोल करते वक्त जॉर्ज के सर में भी हल्की सी चोट लग जाती है और यहाँ पे जेनी जॉर्ज के लिए थोड़ी सी प्रोटेक्टिव भी हो रही होती है, क्योंकि वो उसे उसके भाई की तरह ही लग रहा होता है। अब यहाँ पे ये दो पायलट प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से प्लेन में पूरा टर्बुलेंस होने लगता है, जिससे यहाँ पर पूरा प्लेन ही हिल रहा होता है और वो प्लेन में जो इन्फेक्टेड पर्सन हुआ रहता है वो प्लेन में इधर उधर टकरा रहा होता है जिसे देखकर वो दोनों एयर होस्टेस उसे उठाकर सीट में बांधने की कोशिश करते हैं। बट तभी यहाँ पर प्लेन में जोर का झटका लगता है और जिससे पाओला उसके मुंह के सामने आ जाती है और वो इन्फेक्टेड पर्सन उसके मुंह में बाइट कर लेता है और वो पैसेंजर बेकाबू होकर सब पर हमला करने का ट्राई करता है। बट तभी यहाँ पर हेनरी और कुछ लोग मिलकर फिर से उसे किसी तरह वॉशरूम में बंद कर देते हैं और यहाँ पर प्लेन भी लैंड हो जाता है। बट यहाँ पर पायलट नोटिस करता है कि नीचे कोई भी मेडिकल टीम नहीं होती है, जिसे देख वो बेस में कांटेक्ट करने का ट्राई करता है, बट वहां से भी कोई रिप्लाई नहीं आता है। यहाँ पर प्लेन की एक पैसेंजर पाओला की मेडिकल हेल्प करती है, बट वो भी सफिशिएंट नहीं होता है। अब नीचे एक टर्मिनल का बंदा होता है, जो कि इन लोगों की प्लेन से निकलने में मदद करता है, पर यहाँ पर इसको भी नहीं पता हुआ रहता है कि यहाँ क्या चल रहा है। खैर अब यहाँ पर प्लेन के दो कैप्टन टॉयलेट के दरवाजे को बंद करके रखते हैं ताकि सारे लोग प्लेन से सेफली निकल जाए। अब यहाँ पे ये लोग टर्मिनल एरिया में पहुँचते हैं तो पता चलता है कि पूरी बिल्डिंग लेवल 3 की सिक्योरिटी में चली गई है, जिससे ना तो कोई अंदर ना तो कोई बाहर जा सकता है। यहाँ पर पाओला के फेस से ब्लीडिंग भी नहीं रुक रही होती है, जिसे देख वो पैसेंजर जैनी को प्लेन से उसकी मेडिकल किट मंगवाती है, जिसे यहाँ पर कुछ 5 लोग मिलकर प्लेन में जाते हैं तो पता चलता है कि प्लेन का टॉयलेट का दरवाजा खुला है और वहां पर कोई भी नहीं है। खैर अब ये लोग अपने प्लेन के स्टोरेज एरिया का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तभी इन्हें एक ओल्ड पैसेंजर दिखाई देता है, जो कि अपने व्हील चेयर में होता है और वो किसी तरह उन इन्फेक्टेड पर्सन से बच गया होता है। यहाँ पर ये ओल्ड मैन अपनी आंखों से इशारा करके किसी बांधने वाली चीज की तरफ इशारा करके दिखाता है, जिससे हम लोगों को समझ आ रहा होता है कि टॉयलेट में इन्फेक्टेड पर्सन था, वो किसी तरह टॉयलेट से बाहर आ गया है और उसने पायलट्स पर अटैक कर दिया होगा। अब ये लोग फटाफट नीचे जाकर अपने जरूरी बैग्स को उठाकर जब बाहर आने लगते हैं, तभी इनके पीछे से एक पायलट जैनी के ऊपर अटैक कर देता है। बट यहाँ पर तभी एक पैसेंजर अपने गन निकालकर उस पायलट को मार देता है और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर ये सारे लोग टर्मिनल के रास्ते से जब जाने लगते हैं तो यहाँ पर जैनी को एक साइड से आवाजें आ रही होती है और वो वहाँ जाकर देखती है तो तभी यहाँ पर एक लेडी उसके सामने चेंज होकर उस पर अटैक कर देती है। अब यहाँ पर ये सारे लोग मिलकर टर्मिनल एरिया का दरवाजा बंद कर देते हैं, जिससे वो इन्फेक्टेड औरत बाहर ही रह जाती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि पाओला की तबीयत बिगड़ती जा रही होती है। यहाँ पर ये सारे लोग इन्फेक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो ओल्ड पर्सन होता है उसके ऊपर एक रैट होता है और वो सब लोगों को इशारा करने की कोशिश करता है, बट इनमें से कोई भी उन्हें नोटिस नहीं करता है
और तभी यहाँ पर ऊपर से वो रैट उसके सर पर कूद जाता है और उसे काट लेता है। और तभी यहाँ पर सारे लोग उस चूहे को नोटिस कर कर उसे बड़ी मुश्किल से पकड़ते हैं। और यहाँ पर टर्मिनल का आदमी नोटिस करता है कि वो जो रैट होता है वो किसी लैब का रैट हुआ रहता है। यहाँ पर जॉर्ज को हेनरी के ऊपर शक हो जाता है और वो सबको बताता है कि हेनरी रैट्स को हैमस्टर के नाम पर प्लेन पर लाया था। बट यहाँ पर जॉर्ज की बात का कोई भी यकीन नहीं करता। और तभी यहाँ पर प्लेन का फर्स्ट इन्फेक्टेड मोटा आदमी अंदर घुस जाता है और सब लोगों पर अटैक करने लग जाता है। बट यहाँ पर सभी किसी तरह उसका गला एक आयरन वायर में फंसा कर उसे मार देते हैं। अब यहाँ पर टर्मिनल क्रू मेंबर के रेडियो से आवाज आती है कि अंदर सीडीसी टीम आ रही है। और तभी टर्मिनल क्रू मेंबर दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर लाता है और सीडीसी टीम के मेंबर इन्फेक्टेड लोगों को किसी तरह का इंजेक्शन लगा देते हैं। और यहाँ पर ये इंजेक्शन बाकी लोगों को भी लगाने का ट्राई करते हैं, बट उनमें से कोई भी नहीं मानता है सिवाय एक लेडी के। जैसे ही ये लोग उस लेडी को इंजेक्शन लगाने का ट्राई करते हैं तभी उनके हाथ में जो बिल्ली रहती है वो इन्फेक्टेड में चेंज हो जाती है और वो अपनी ओनर को बाइट कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर ये सीडीसी के लोग उस बिल्ली की तरफ फायर कर देते हैं, बट जो पीछे व्हीलचेयर में बंदा रहता है वो भी इन्फेक्टेड होकर सीडीसी के एक मेंबर को मार देता है, जिससे सभी सीडीसी के टीम वाले बाहर निकलने का ट्राई करते हैं, बट दरवाज़ा बाहर से बंद हुआ रहता है, जिससे देख ये लोग दरवाजे को गोलियों से उड़ा देते हैं। और यहाँ पे ये लोग जैसे ही बाहर निकलने का ट्राई करते हैं तभी बाहर से गोलियाँ चल जाती है और सीडीसी के टीम के सभी लोग मारे जाते हैं। बट उनमें से एक घायल सीडीसी का टीम के मेंबर को अंदर वाले किसी तरह बचाकर अंदर ले आते हैं। और जॉर्जी को यहाँ पर आवाजें आती हैं जैसे कि बहुत से इन्फेक्टेड लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे देख वो लोग एक वैन के अंदर जाकर छुप जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लोग सीडीसी से नहीं बल्कि सीबीडीटी से होते हैं, जो कि इन लोगों को मारने के मकसद से आए होते हैं। यहाँ पर मूवी का एक प्लॉट में पता चलता है कि मूवी के फर्स्ट पार्ट में हमें जो बिल्डिंग दिखाई गई थी उसके अंदर एक वायरस को बनाकर उसका एंटीडोट बनाया जा रहा था और उन्हें उस एक्सपेरिमेंट का एक ह्यूमन भी मिला था जिसके ऊपर एंटीडोट का उल्टा रिएक्शन दिखाई देना शुरू हो गया था, जिससे उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। और यहाँ पर सीबीडीटी का मेंबर इन्हें बोलता है कि इस बिल्डिंग से अब इनका निकलना मुश्किल है और तभी वो हेनरी से गन छीनकर अपने आप को उड़ा देता है। अब यहाँ पर तभी टर्मिनल का मेंबर सब लोगों को बताता है कि अभी भी इनके पास एक चांस है, ये लोग अंडरग्राउंड टनल की मदद से बिल्डिंग से निकल सकते हैं। बट तभी यहाँ पर प्लेन का इन्फेक्टेड पायलट आकर टर्मिनल के आदमी का हाथ पकड़ लेता है और उसे बाइट करने का ट्राई करता है। बट तभी यहाँ पर जॉर्ज वैन के बैक साइड को ऊपर लिफ्ट करने वाला बटन को दबाकर उस इन्फेक्टेड पर्सन को पिचकाकर मार देता है। अब यहाँ पर ये सारे लोग वैन से निकलकर टनल की तरफ जाने लगते हैं, बट इनके पीछे यहाँ पर जैनी की इन्फेक्टेड दोस्त पाउला आ जाती है और यहाँ पर इन लोगों पर अटैक करने का ट्राई करती है। बट तभी यहाँ पर जैनी पाउला को ऊपर से धक्का दे देती है, जिससे पाउला यहाँ पर मर जाती है। अब यहाँ पर ये लोग एक रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये लोग टनल के ब्लूप्रिंट को ढूंढ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हेनरी का बैग जॉर्ज ने किसी तरह उससे चुरा लिया होता है। बट यहाँ पर बहुत से इन्फेक्टेड लोग ऊपर से अंदर घुस जाते हैं और तभी यहाँ हेनरी आकर सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार देता है। बट इस मुठभेड़ में हेनरी को उनमें से एक इन्फेक्टेड पर्सन काट लेता है और यहाँ पर जॉर्ज भी सब लोगों को बता देता है कि इसे इन्फेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास इस वायरस का एंटीडोट है, जो कि जॉर्ज सब लोगों को दिखा देता है। यहाँ पर हेनरी जॉर्ज से एंटीडोट लेने का ट्राई करता है, बट वो उसे नहीं देता और टर्मिनल का आदमी हेनरी को पकड़ने का ट्राई करता है। बट तभी यहाँ पर हेनरी उसे भी मार देता है। दोस्तों यहाँ पर मूवी का एक प्लॉट रिवील होता है, जो फर्स्ट पार्ट में जिस बिल्डिंग में इन्फेक्शन हुआ रहता है उस बिल्डिंग में रहने वाला आदमी और कोई नहीं, खुद हेनरी होता है, जो कि वायरस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यहाँ पर हेनरी भी इस एंटीडोट का इस्तेमाल अपने ऊपर कर लेता है और यहाँ पर हेनरी जॉर्ज को अपने कब्जे में कर अपने साथ कहीं ले जाता है। यहाँ पर जैनी और उसके साथ की लड़की अलग अलग होकर जॉर्ज को ढूंढते हैं, बट तभी यहाँ पर जैनी के पीछे इन्फेक्टेड लोग पड़ जाते हैं, जिसे वो किसी तरह ट्रैप में फंसाकर उसका सर फोड़ देती है। यहाँ पर तभी जैनी के साथ वाली लड़की भी वहाँ आ जाती है और उसके पास थर्मल विजन ग्लासेस भी होते हैं। बट यहाँ पर ये लड़की को उन इन्फेक्टेड लोगों में से एक ने काट लिया होता है और वो जैनी को ग्लासेस देकर जैनी का रास्ता खाली करने के लिए एक साइड जाकर शोर मचाती है, ताकि सारे इन्फेक्टेड पर्सन जैनी के रास्ते से साइड हो सके। बट यहाँ पर सारे इन्फेक्टेड पर्सन उस औरत को भी मार देते हैं।
यहाँ पर जैनी भी वहाँ से निकलकर जॉर्ज को बेसमेंट की तरफ देखती है, जहाँ पर जॉर्ज जैनी को नीचे आने से वार्न करता है क्योंकि हेनरी के ऊपर एंटीडोट का भी उल्टा ही साइड इफ़ेक्ट हुआ रहता है और वो भी इन्फेक्टेड लोगों की तरह ही बन जाता है। यहाँ पर जैनी और हेनरी की भी फाइट होती है जिसमें ये लोग हेनरी को किसी तरह मार देते हैं, बट यहाँ पर सीबीडीटी के टीम वाले बिल्डिंग को जला देते हैं और ये लोग टनल के रास्ते निकलने लगते हैं। और यहाँ पर जैनी बताती है कि उसे भी इन्फेक्टेड लोगों में से एक ने काट लिया है, बट इससे पहले कि वो जॉर्ज को नुकसान पहुंचाए वो जॉर्ज को टनल के रास्ते बाहर निकाल देती है और तभी वो इन्फेक्टेड में चेंज हो जाती है और यहीं पर मूवी भी खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका नाम ज़रूर बताना। थैंक यू।